गुरु नानक देव जी ने कहा भी है कि पवन गुरु, पानी पिता, माता धरती महत। ये गुरु नानक देव जी की वाणी है। झगड़ा तो बुजुर्गों का ही है, तो लेकिन हम अब नई जनरेशन आई है, निपट जाएगा, और निपट जाए तो अच्छा है। लेकिन दोनों, किसी का, मैं ये नहीं कहता किसी का हक नहीं बनना चाहिए, ना ही पंजाब का ना ही हरियाणा का। हरियाणा पंजाब के बीच दशकों पुराना सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद दोनों राज्यों का सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। समय समय पर दोनों ही राज्यों के सियासतदान इस मामले को लेकर एक दूसरे पर हमलावर रहते हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच चुका है। मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री और अधिकारीगण चंडीगढ़ में इस विवाद का समाधान निकालने के लिए बातचीत की मेज पर आए। हरियाणा की अगुवाई जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की, तो वहीं पंजाब से सीएम भगवंत मान आए। उनके साथ दोनों राज्यों के जल संसाधन मंत्री भी मौजूद रहे। मीटिंग शुरू होने से पहले सीएम सैनी ने पंजाब के अपने समकक्ष भगवंत मान को शॉल उठाकर और श्रीमद् भगवत गीता की एक प्रति सौंप कर सम्मानित किया। इसके बाद करीब 2 घंटे तक दोनों पक्षों के बीच एसवाईएल विवाद से जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद एक सकारात्मक संदेश देने के लिए दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री के एक साथ मीडिया के सामने आए और बारी बारी से अपनी बात पेश की। ये धरती गुरुओं की धरती रही है और गुरुओं की शिक्षाएं आज भी हम सब के लिए अनमोल रत्न है। गुरु नानक देव जी ने कहा भी है कि पवन गुरु, पानी पिता, पवन गुरु, पानी पिता, माता धरती महत। ये गुरु नानक देव जी की वाणी है और उनकी वाणी हम सब का मार्गदर्शन करती है। बहुत ही अच्छे माहौल के अंदर बातचीत हुई है और जब अच्छे माहौल में बातचीत होती है तो उसके सार्थक परिणाम भी आते हैं। आने वाले समय के अंदर, क्योंकि हमारे अधिकारियों ने, मान साहब ने बैठ कर के ये भी निर्णय किया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो दिशा निर्देश है, उनके दिशा निर्देश के ऊपर हम इकट्ठे बैठे हैं। सार्थक बातचीत हुई है। उससे पहले भी हम CR पाटिल जी, हमारे जो मंत्री हैं, उनकी अध्यक्षता के अंदर हम बैठे हैं। वहाँ भी पॉजिटिव वातावरण में बात हुई है। आज भी पॉजिटिव वातावरण में बात हुई है और हमने ये निर्णय किया है कि आने वाले समय के अंदर हमारे अधिकारी स्तर के ऊपर ये बातचीत होगी और फिर नीचे से जैसा भी विषय निकल कर के आएगा वो हम दोनों के सामने आएगा और हम बैठ कर के फिर उसके ऊपर आगे बढ़ेंगे। अच्छे माहौल के अंदर बातचीत होगी। कोई हल निकल के आया कि कोई बातचीत कोई आगे बढ़ी हो, या जो CR पाटिल जी के पास बैठक हुई थी वो बताएंगे आपको, बिल्कुल बताएंगे उसके बारे में। बहुत ही अच्छे माहौल में बातचीत हुई है और ये मुद्दा बहुत देर से चल रहा है, बहुत देर से चल रहा नहीं, लटक रहा कह रहे हैं सत्य। और जैसा कि CM साहब ने बताया कि गुरुओं की वाणी हमें मार्गदर्शन कर रही है। हम भाई कन्हैया जी के वारिस हैं, जिन्होंने युद्ध में दुश्मनों को भी पानी पिलाया था। हरियाणा दुश्मन थोड़ी है हमारा, ये तो भाई है ना। हरियाणा दुश्मन तो नहीं है ना हमारा। तो पानी का जहाँ तक मसला है, ये पूरी दुनिया का ही मसला बनने वाला है आने वाले दिनों में। फ्यूचर जो है पानी की संभाल, पानी कैसे किसको बटेगा, जी तो ये मुद्दा काफ़ी देर से चल रहा है। मैंने अपना पक्ष रखा, इन्होंने अपना पक्ष रखा। हमारे तो लगभग अब तो कागज़ लाने की ज़रूरत भी नहीं रही, हम तो याद ही हो गया इतना, क्योंकि हम किसी फंक्शन में भी मिलें CM हरियाणा से, बातचीत तो हमारी इसी मुद्दे पे होती है, कैसा करना है, क्या करना है, क्या चाहते हैं, क्या। तो ये फैसला हुआ है आज कि अधिकारीगण बहुत ही फ्रीक्वेंटली मिलेंगे, सिर्फ माननीय सुप्रीम कोर्ट की तारीख की वेट नहीं करेंगे, या तो तारीख के नज़दीक जाके या तारीख के बाद। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने और केंद्र सरकार ने हमें कहा है कि आप दोनों बैठ के बातचीत कीजिए। तो जो दायित्व पंजाब के लोगों ने और हरियाणा के लोगों ने हम दोनों पे दिया है,
हम भी चाहते हैं कि कोई ना कोई इसका हल निकले। और अधिकारीगण जो हैं वो बहुत, हो सकता है महीने में 3 भी हो जाए, हो सकता है महीने में 4 भी मीटिंगें हो जाएं। तो अधिकारीगण बैठेंगे दोनों के, क्योंकि ऐसे प्रोटोकॉल में कई बार अधिकारीगण भी शायद बोलने से रह जाते हैं या अपना पक्ष रखने से रह जाते हैं। वो पहले इसको प्रेस ही कर लें, या आप जो भी इसको सेंट्रल आइडिया लेके आएँ, और हर अधिकारी, हरियाणा के अधिकारी और पंजाब के अधिकारी, दोनों CMs को, दोनों मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करेंगे आज रिपोर्ट में क्या हुआ। फिर रिपोर्टिंग के बाद हम चाहे तो फ़ोन पे बात करें, मतलब ज़रूरी नहीं कि हर बात जो है वो कहीं एक मीटिंग में बैठ के या बड़ी मीटिंग रख के हो। तो मसला बुज़ुर्गों का जो तरीका था हल करने का, 2 घरों को भी अगर बंटवारा करना है तो बुज़ुर्गों का यही तरीका रहता था कि दोनों को बिठा के बातचीत कर लो। और चलो ठीक है, हमारे बुज़ुर्गों ने थोड़ा, झगड़ा तो बुज़ुर्गों का ही है, तो लेकिन हम अब नई जनरेशन आई है, निपट जाएगा, और निपट जाए तो अच्छा है। लेकिन दोनों, किसी का, मैं ये नहीं कहता किसी का हक नहीं मरना चाहिए, ना ही पंजाब का ना ही हरियाणा का। तो दोनों भाई हैं, 66 में अलग हुए थे, अभी पानियों का चल रहा है, मेरे ख्याल में निपट जाए तो अच्छा। बता दें कि हरियाणा और पंजाब के बीच एसवेल को लेकर हुई दोनों राज्यों के CM की मीटिंग में तय किया गया कि अब दोनों राज्यों के अधिकारी इस मुद्दे पर लगातार बैठकें करेंगे। इसके बाद वे अधिकारी अपनी अपनी सरकार को रिपोर्ट देंगे। रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्रियों के बीच आगे की वार्ता या मीटिंग होगी। दोनों मुख्यमंत्रियों ने बैठक के बाद मामले के निपटने की उम्मीद जताई है। बहरहाल 1960 के दशक से चले आ रहे जिस विवाद को अब तक पंजाब और हरियाणा के कोई मुख्यमंत्री सुलझा नहीं पाए, ऐसे में जब दोनों ही राज्यों की कमान सियासी रूप से युवा नेतृत्व के हाथों में है और दोनों पूर्ण जनादेश के साथ सरकार चला रहे हैं, तो ये उम्मीद की जा रही है कि अब ये विवाद और ज्यादा दिन नहीं लटकेगा और इसका पूर्णतः पटाक्षेप होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।